हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया अब सीरीज में दूसरा वनडे खेलने जा रही है और सीरीज जीतने का मौका जो है इंडियन टीम के पास है। इसलिए हमने लिखा हुआ है रायपुर में सीरीज जीतो और उसके बाद जैसे कि साउथ अफ्रीका ने आपके साथ किया था वही करने का मौका आपके पास रहेगा। फॉर्मेट बदल जाएगा मगर आप भी उनका वाइट वॉश जो है यहाँ पर कर सकते हो। तो रायपुर में कैसी पिच रहने वाली है, कैसा मौसम रहने वाला है, क्या 11 में कोई बदलाव होगा टीम इंडिया की, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। साथ में रोहित शर्मा और विराट कोहली रायपुर में भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। कौन सा मैदान ऐसा है जहाँ पे वो रिकॉर्ड नहीं बनाते, तो रायपुर में भी जो है वो रिकॉर्ड बना सकते हैं। क्या वो कमाल कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। एयरपोर्ट पर विराट कोहली जो है एक सिलेक्टर से बात करते हुए नजर आए, बड़ी सीरियस सी टॉक करते हुए नजर आया। वही बात है कि उसमें क्या बात हो रही थी वो तो पता नहीं, मगर मायने बहुत निकाले जा रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इस ब्रॉडकास्ट में बताएंगे। मगर शुरुआत प्रीव्यू से ही करते हैं, मैच की इन्फॉर्मेशन से ही करते हैं, सीरीज जहां खड़ी है उसकी इन्फॉर्मेशन से करते हैं। रायपुर में खेला जाएगा सीरीज का दूसरा वनडे मैच। मंगलवार को दोनों टीमों ने जमकर अभ्यास किया। रायपुर में 3 साल के बाद कोई वनडे मैच का आयोजन किया जा रहा है और इंडिया का 3rd लार्जेस्ट स्टेडियम है अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें उस हिसाब से तो। और टीम इंडिया के पास सीरीज जीतने का मौका है। 3 मैच की सीरीज है, 1-0 से आगे अगर यहां पर जीत जाते हैं तो फिर 2-0 की अजय बढ़त जो है वो इंडियन टीम बना लेगी और उसके बाद व्हाइट वॉश करने का मौका उनके पास तीसरे ओडीआई मैच में रहेगा। सर, बड़े हुए हौसलों के साथ टीम इंडिया जाएगी। जो भी कुछ निराशाएं थी, जो भी कुछ कंधे डाउन थे या फिर उतना मोटिवेशन नहीं था, वो विराट के शो के बाद, वो रोहित के आने के बाद, जो सीनियर्स के आने के बाद और मैच जीत जाने के बाद ना वो चीज़ें थोड़ी ट्रैक पर आ गई होंगी। अब यहाँ पर जो है वो यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, उन लोगों को भी चिप इन करने की ज़रूरत है। ये लोग तो करते ही आ रहे हैं पिछले 15 साल से, बाकी सब लोगों को भी चिप इन करने की ज़रूरत है। और अगर आप यहाँ पर जीतते हो तो सीरीज़ अपने नाम कर लोगे और दिल को ठंडक पहुँचेगी। बिल्कुल, लेकिन एक पक्ष ये भी है कुणाल, जो आपने कहा कि विराट के रन बन गए, रोहित के रन बन गए, मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर आप जीत गए, लेकिन जो बाकी चीजें चल रही हैं और आप कई बार जानते हैं कि जब आपका पूरा संसार इस मोबाइल में है तो क्या आप ये जो एक पैरेलल एक बहस चल रही है कि गौतम गंभीर के संबंध विराट से अच्छे नहीं हैं या गौतम गंभीर के संबंध रोहित शर्मा से अच्छे नहीं हैं, क्या इसका असर सिर्फ इन 3 लोगों पर पड़ता है? शायद नहीं, पूरी टीम पर पड़ता है, टीम के हर एक खिलाड़ी पर पड़ता है। टीम के हर एक खिलाड़ी में एक ये सवाल अपने आप में जरूर होगा कि अगर विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है, मैं हूं ही कौन। तो आप ऐसे समय में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली टीम के जो सबसे सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनका रोल बहुत बड़ा होता है, जो जाके जूनियर प्लेयर्स को बताएं कि आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी क्रिकेट एंजॉय कीजिए, आप यहां जीतने के लिए आए हैं, जीतने का प्रयास कीजिए, अपना वर्क जो है पूरा चौकस रखिए, अपना काम बढ़िया कीजिए। सीनियर प्लेयर्स कौन है? फिर घूम के आ जाइए, सीनियर प्लेयर्स वही है जिनके साथ चल रहा है। रायपुर में होनी ना बैठक। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ केएल राहुल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन मिले बनाए गए हैं। आप कुछ दिन पहले आप कह भी रहे थे कि वो लॉन्ग टर्म कैप्टन नहीं है इंडियन टीम के, लेकिन कई बार आपको जब छोटा सा अपॉर्चुनिटी मिले ना, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं। आप करिए, कोई पता नहीं कब क्या किस्मत ने आपके हाथ में क्या लिखा हुआ हो और कैसे चीजें बदल जाए। तो यहाँ पर जिस तरह से पहला मैच उन्होंने जीता, अब ये उनकी जिम्मेदारी है जो प्रोबेबली 3rd मोस्ट सीनियर प्लेयर है इस लाइनअप के, कि वो खिलाड़ियों को जाकर समझाएं कि हमें यहाँ फोकस करना है जीत पर। जीतेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल जी, और खारिज ही कर दें, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसा ही किया जाता होगा कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो ये बातें हो रही हैं ये तो मीडिया में या फिर ऐसे ही सोशल मीडिया में कुछ भी चलता रहता है, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो ना दें, जैसे अभी आप बोल भी रहे हो। चलिए जी, कोई बात नहीं, हम भी तवज्जो मैच पर देते हैं। भाई रायपुर है, पिच हर जगह की मायने रखती है। यहाँ की पिच का पेच क्या कहता है, पिच किसको मदद करेगी, किस तरीके की होने की संभावना है, दिखाते हैं आपको पिच रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन दिखाएं। रायपुर की पिच जो है वो शुरुआत में तेज़ गेंदबाजों को काफ़ी मदद करती है। ख़ास तौर से महाराष्ट्र के पनवेल से ना बताया जाता है कि 12 ट्रक भर के जो है मिट्टी मंगवाई गई थी, उससे यहाँ की पिच जो है ना वो तैयार की गई। शुरुआत में उछाल रहती है, मूवमेंट रहती है। एक ही मुकाबला यहाँ पर खेला गया था और उस मुकाबले में तेज गेंदबाजों का रोल अहम रहा था। छोटे से स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो सिमट गई थी। ओस का रोल बताते हैं कि भाई रायपुर में वो भी रहने वाला है। नवंबर दिसंबर के महीने में ओस जो है वो पड़ती है। दैट मीन्स कि चेस करने में फिर फायदा होगा। जो टीम टॉस जीतेगी
19-20 टॉस मेरे ख्याल से हार चुके हैं। अब एक और हार जाएंगे तो फिर तो शगुन ही हो जाएगा, वो जो 21 का जो पुराने ज़माने में डला करता था, मगर वो चलो अपने हाथ में नहीं है। पिच को पढ़ना आपके हाथ में और उस हिसाब से अपनी 11 चुनना, उस हिसाब से इस चीज़ को लेना कि भाई हम अपने सारे बेसिस कवर रखें, वही अपने हाथ में। अच्छा क्रिकेट का अपना खेलना अपने हाथ में, मगर यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों का रोल जो है थोड़ा सा अहम रहेगा। पिच की रीडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो शायद टेस्ट मैचेस में उतनी अच्छी नहीं हुई, वनडेयर्स में उसका रोल उतना नहीं होता, मगर फिर भी टॉस जीते तो पहले चेज ही करना चाहिए। बिल्कुल, और बड़ी चीज ये भी है कि आप पिछले मैच में जीते जरूर हैं, लेकिन आपके गेंदबाजों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है। तो वो पिच की समझ सिर्फ कप्तान के तौर पर नहीं करनी है केएल राहुल को, बल्कि वो जो बॉलिंग यूनिट है आपको उसको भी ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, एक मैच में बल्लेबाजों ने आपको वो 35-40 रन बनाकर एक्स्ट्रा उसका कुशन दिया था, लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो फिर क्या हम हमारा मतलब मैच खत्म हो जाएगा, हम ये मान लें। तो वो जो तरीके होते हैं ना, टॉस आपके हाथ में नहीं, पिच आप देख के आप पिच पे सही फैसला ले सकते हैं, तो ये आपको तय करना पड़ेगा। और ड्यू तो होगा कुणाल, जिस तरह का जो मौसम है इस वक्त हिंदुस्तान में, जिस तरह की जगह पर मैच हो रहा है, वहां पर आप ये कहिए कि ड्यू नहीं होगा, ड्यू तो होगा, थोड़ा बहुत ड्यू होगा। आपको एक बार फिर यही देखना होगा कि बॉलिंग यूनिट बैटिंग यूनिट से क्या कहती है कि आप 35-40 रन हमको एक्स्ट्रा दीजिए, या फिर वो कहती है कि नहीं, आप एक डिसेंट टोटल बनाकर दीजिए, हम इस बार उस टोटल को और बेहतर तरीके से डिफेंड, पिछले मैच में भी किया था, और बेहतर तरीके से डिफेंड करेंगे। तो जो चीजें हाथ में है, वैसे भी फिलॉसफी भी यही कहती है कि भाई जो चीजें आपके हाथ में है उस पर मेहनत कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उस पर मेहनत मत कीजिए। तो चाहे वो 18, 19, 20 जितनी बार भी टॉस हारे हैं, वो एक और हार जाएंगे तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है। मतलब कप्तान बदलता है, टॉस हारने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। मतलब 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद से शायद जो है वो सिलसिला चला है और उसके बाद वो चलता ही आ रहा है। चलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये भी अपने आप में एक अच्छी स्टोरी है। बिल्कुल है, और हमने इस पे एक शॉट्स किया था, आप जाके देख सकते हैं। 19-20 टॉस जो है वो टीम इंडिया हार चुकी है ओडीआई के अंदर ही, ओवरऑल की बात ही नहीं कर रहे हम, ठीक है। चलिए जी, कोई नहीं। पिच का पेंच जो है वो बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा जो है वो नहीं कर रहा है। आज अब आ जाते हैं जी 11 पर। क्या टीम इंडिया की 11 में कोई बदलाव संभव है? हमें नहीं लगता कि कोई बदलाव जो है वो होगा। एक बार प्रोबेबल 11 दिखा देते हैं और उसके बाद जो बच गए खिलाड़ी उनके बारे में भी बता देते हैं। ये वही 11 है जो पिछले मैच में खेली, इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। बल्लेबाजी में सब कुछ ठीक ही है, गेंदबाजों में आपके पास बदलने को है क्या? आप 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हो, 3 पेसर्स के साथ जा रहे हो। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? वॉशिंगटन सुंदर को बिठा के आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिला सकते हो, मगर वो भी आप नहीं करोगे। 4 पेसर्स के साथ होम कंडीशंस के अंदर जाना, 3 पेसर्स के साथ जाना ही बड़ा अचंभा क्रिएट करता है, जो कि आउट एंड आउट बॉलर ही हैं, जिनको बैटिंग करना उतना नहीं आता है। ऊपर से आप बल्लेबाजी में देख लें तो वहां पर तिलक वर्मा की जगह अब बहुत नाजायज होगा कि अगर आपने गायकवाड़ को एक बार मौका दिया और उसके बाद फिर तिलक वर्मा को ले लिया। तो सर 11 में कोई बदलाव जो है वो नजर नहीं आता है। हाँ, क्योंकि उसकी संभावना भी नहीं है। मतलब एक तो जो वो एक थंब रूल चला आ रहा है कि भाई आपने अगर एक कॉम्बिनेशन के साथ मैच जीता है तो क्यों ही उसको बेवजह छेड़ना। तो पहले तो वो चीज हो गई बॉटम लाइन। लेकिन फिर अगर मान लेते हैं छेड़ने का मेरा मन भी है, तो मैं क्या ही छेड़ूंगा? जो आपने एक पॉसिबल चेंज बताया कि नीतीश कुमार रेड्डी को आप लेकर आ जाए, लेकिन फिर वो वही बात है कि फिर मतलब पहले से ही आपकी आलोचना इस बात को लेकर हो रही है, मतलब कोच के तौर पर गौतम गंभीर की, कि अनावश्यक बदलाव हो रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में, प्लेइंग 11 में, वो अनावश्यक। और ऐसा नहीं है कि गौतम गंभीर की प्रायोरिटी जीतना नहीं है। हर हालत में गौतम गंभीर के अंदर भी जीत की भूख उतनी ही है जितनी इस टीम के 11 खिलाड़ियों में। वो उनसे गलतियां हुई, वो एक अलग चैप्टर है, वो नहीं हो पाया। वो अटेम्प्ट करना चाहते, भाई सचिन तेंदुलकर वाली बात है कि हर बल्लेबाज हर मैच में मैदान में उतरता यही सोच के कि मुझे शतक बनाना है। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर शतक बनाने लगे तो एक बल्लेबाज के 500-500 शतक हो जाएंगे, क्योंकि जो भी टेस्ट और वनडे मिला के जो अच्छा खेलते हैं। तो चाहते गौतम गंभीर भी यही है, इसलिए भी संभवतः जरूरत भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, और शायद बदलाव होगा भी नहीं, आसार भी नहीं, आसार भी नजर नहीं आते। हाँ, यहां पर जीत जाते हो आप, सीरीज अपने नाम कर लेते हो, वो एक जो बट्टा सा अभी लग गया, उस थोड़ा सा मामला शांत हो जाता है, तो प्रोबेबली आप जो है वो 3rd ओडीआई के अंदर बदलाव देख सकते हो। आप ऋषभ पंत को ट्राई कर सकते हो, आपने अभी तक ट्राई नहीं किया, चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने उनको मौका नहीं दिया, फिर तो आप उनको समेट के रख दोगे 2 फॉर्मेट के अंदर ही, जो कि जब तक केएल राहुल खेल रहे हैं फिर उनकी 11 में जगह ही नहीं बनेगी उस हिसाब से। तो देखते हैं क्या होता है। 2nd ओडीआई के अंदर वो जगह जो है वो बनती हुई नजर यहां पर नहीं आ रही। चलिए जी, अब आ जाते हैं फेवरेट पार्ट पर।
रोहित और विराट पर। ठीक है, चलिए जी, रायपुर में रोहित क्या कमाल कर सकते हैं, उनके पास है एक कमाल करने को जो रह गया था रांची में। रायपुर में रोहित हासिल कर सकते हैं बड़ा मुकाम, इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे कर सकते हैं 20,000 रन। 20,000 रन पूरे करने से वो 41 रन दूर हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो सिर्फ 14वें ऐसे खिलाड़ी होंगे जो ये मुकाम हासिल करेंगे, और इंडियन क्रिकेट में चौथे। इंडियन क्रिकेट में जिन जिन लोगों ने किया वो ग्राफिक्स भी दिखा दें जी, उसके बाद रोहित शर्मा का नाम यहाँ पर ऐड हो जाएगा अगर 41 रन उन्होंने यहाँ पर जो है बना दिए तो। वो ग्राफिक्स जो है वो स्क्रीन पर ला दें। हाँ, सचिन तेंदुलकर ये अलग ही लीग में है, इस लीग में कोई नहीं जा पाएगा, ये जो 30,000 वाला क्लब है। ठीक है, विराट कोहली जो है वो 20,000 क्लब में है, राहुल द्रविड़ है, और रोहित शर्मा उसके अंदर जो है वो एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। बड़ी सर अच्छी बात है, या ये कहूँ कि हम लकी हैं। सचिन तेंदुलकर के एरा में मैं छोटा था, जब जैसे जैसे बड़ा होने लगा सचिन तेंदुलकर जो है वो बड़े होने लगे और वो अब परफॉर्मेंसेस भी उस किस्म की होने लगी। राहुल द्रविड़ का एरा भी देखा और अब इन दोनों का एरा भी देखा है, और ये चारों जो है ना, मतलब वो टॉप 5 में 4 नंबर इन्हीं का ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हम फॉर्चुनेट हैं कि हमने इनको इस तरीके से देखा है, और रोहित शर्मा उस क्लब में आएंगे तो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जिसको उस क्लब में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और खासतौर पर तब जब आप जानते हैं कि उनके करियर में टेस्ट क्रिकेट उतना उस तरह से नहीं चमकता दमकता दिखाई देता जितना वनडे दिखता है। तो फिर अगर वो इस लिस्ट में आते हैं, जो आ ही जाएंगे, मतलब 100% श्योर आप हैं आ जाएंगे, हम सब जानते हैं आ जाएंगे, तो बड़ा सेटिस्फाइंग है। अब आप अपने करियर के आखिरी समय में हैं, आपके ऊपर रोज सवाल उठते हैं, कोई कहता है साहब ये मैच इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्तिहान हो गया जी, वो तो आखिरी इम्तिहान हो गया जी। तमाम जो इस तरह की उपमाएं उनको दी जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि उससे अनभिज्ञ होंगे, उनको पता नहीं होगा, अच्छे से पता होगा। ऐसे समय में इस तरह की अचीवमेंट जहां पर सिर्फ 3 खिलाड़ियों के नाम आपसे पहले, और तीनों नाम आप सोच के देखिए, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट जो होता है ना उस टाइप के, मतलब वो ना भूतो ना भविष्यति। भाई अब सचिन तेंदुलकर आपने कही दिया, 34,357 रन कौन ही पहुंचेगा। पहली बात, ओडीआई क्रिकेट ही उतना नहीं होगा, वही कह रहे, कौन ही वहां पहुंचेगा। ओडीआई को छोड़ दो, ये तो इंटरनेशनल की हम बात कर रहे हैं, मगर 34,000 रन कोई नहीं बना पाएगा भाई। ऐसे समय में जब आपके इर्द गिर्द नकारात्मक नैरेटिव्स चल रहे हो, इस तरह के अचीवमेंट जहां पर आप 3 बहुत बड़े खिलाड़ियों के नाम आपके नाम इससे पहले लिखे हैं, आप उस लिस्ट में जुड़ रहे हैं, ये सब चीजें आपको आपके ऊपर जो भरोसा है अपना उसको और बढ़ाती हैं। आपके फैंस के लिए ये बड़ी एक तरीके से टॉनिक का काम करती हैं कि देखो रोहित की फैन फॉलोइंग, मतलब हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, भयानक है, और सोशल मीडिया में तो भयानक है। तो वो उन लोग के लिए बड़ा अच्छा है, रोहित के लिए बहुत अच्छा है। और आपने सही कहा, मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूं कि इन चारों खिलाड़ियों को एज अ प्लेयर कवर किया है। 2 का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से कवर किया है, और 2 को स्टार्टिंग से नहीं किया है, लेकिन 2 का जो पीक है वो हमने कवर किया। बिल्कुल जी, बड़ी फॉर्चुनेट बात है हम लोगों के लिए भी, और प्राइड जो है वो बहुत सारे जर्नलिस्ट भी लेते हैं जब आप ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा एसोसिएटेड जो है वो रहे हो किसी भी तरीके से। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात विराट कोहली की करते हैं। रोहित की बात होगी तो विराट की बात ऑटोमेटिकली होगी ही होगी। विराट कोहली के पास फिर एक चमत्कार करने का मौका है, फिर मौका है सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड तोड़ने का। पता नहीं कितने कुछ छोड़ भी देंगे उनके लिए कि नहीं, कि वो 100 वाला, शतकों वाला छूट जाएगा, बाकी सब जो है वो विराट, मुझे लग रहा है वो ओडीआई क्रिकेट में तो अपने नाम कर ही लेंगे। रायपुर में विराट तोड़ सकते हैं सचिन का एक और रिकॉर्ड, किसी एक नंबर पर सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड, मतलब किसी एक बैटिंग पोजीशन पर। सचिन तेंदुलकर ने वनडे में बतौर ओपनर 4500 लगाए थे, विराट कोहली ने नंबर 3 पर 45 शतक लगा दिए। एक शतक और बनाते हैं वो, तो वो किसी एक नंबर पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले जो है वो बल्लेबाज यहां पर बन जाएंगे। ये रिकॉर्ड ना मैं चाहता हूं ना टीम इंडिया की मैनेजमेंट भी देखे थोड़ा सा ना, और हेड कोच भी देखे, थोड़ा सा सरकास्टिक हो रहा हूं मैं, कि किसी एक नंबर पर जब आपको खिलाया जाता है ना तो आपकी मानसिकता क्या होती है, आपके रिजल्ट्स किस किस करते हैं। ये नहीं कभी 8 पे खिला दिया, कभी 3 पे खिला दिया, उससे कुछ नहीं होता है। और वो सोशल मीडिया पर चल भी रहा है रोहित का एक बयान, कि ऐसी पागलपंती हम नहीं करते हैं। अब पता नहीं क्यों हो रही है, ठीक है, अब ये कौन करवाना चाहता है ये हमें भी नहीं पता है, मगर ये हो रही है। एक नंबर जो है ना वो आपका अपना होता है, उस पर आप एक भरोसे के साथ जाते हो, आपको अपना रोल पता होता है, आपका माइंडसेट वैसा बना होता है, और उस माइंडसेट में विराट कोहली नंबर 3 पे ना एकदम रम गए उसमें। बिल्कुल ये होता है, और ये इंसानी स्वभाव है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अभी अगर आपको कह दिया जाए कि आपको ये एक पर्टिकुलर काम रोज करना है, तो आप फिर उस काम में अपने आप को इतना परफेक्ट बना लेते हैं, या वो काम और आप एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। जैसे तमाम बड़े आर्टिस्ट के लिए कहा जाता है कि वो फला कथक के पूरक हैं, वो जो है तबले के पूरक हैं, जाकिर हुसैन को कहते हैं कि आप जाकिर हुसैन कहिए या तबला कह लीजिए। तो वैसे ही हिंदुस्तान में चूंकि क्रिकेट हमारी रगों में है, हम कहते हैं नंबर 3
आपके सामने कोई कहे टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3, आप आंख बंद करिए आपको राहुल द्रविड़ दिख जाते हैं। हाँ। ठीक है ना। आपसे कोई कहे नंबर 4, आपको सचिन तेंदुलकर दिख जाते हैं। अगर आपको कोई कहे कि यार भयानक तरीके से तोड़ू फोड़ू ओपनर, आपको वीरेंद्र सहवाग दिख जाते हैं। तो वैसे ही उस जगह ने विराट कोहली को अपनाया और विराट कोहली ने उस जगह को अपनाया। इसलिए वो 45 शतक या वो जो भी रिकॉर्ड उनका है वो उनकी जद में है, वो तोड़ ही देंगे। मतलब आज नहीं तोड़ेंगे, कल तोड़ेंगे तो है ही। हाँ। और ये होना भी चाहिए। आप रिजिड नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसी पोजीशन पर खेलूंगा। आपको टीम की जरूरत के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, जो उन्होंने की है जब जरूरत पड़ी है। हाँ। लेकिन उसमें एक बड़ा सा स्टार लगा हुआ है टीम की जरूरत के हिसाब से। क्या जरूरत है बदलाव करने की? अगर है, बिल्कुल आप बदलाव कीजिए। विराट कोहली को आप कहिए कि भाई आप नंबर 5 पे खेलिए या नंबर 3 पर खेलिए, वो खेलेंगे। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो फिर बेवजह बदलाव नहीं करना चाहिए। बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। बिल्कुल जी। आपने जिस कार से ना आपने ड्राइविंग सीखी होगी, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है उस कार को लेकर, आपको लगता है कि इस कार से तो मैं शायद आखिरी बंदा होऊंगा जिसका एक्सीडेंट होगा, क्योंकि आप उससे रम जाते हैं उसमें ना। सीखने वाली बात तो वो नंबर 4 उन्होंने एक तरीके से उसको पी लिया है। बिल्कुल जी। वो मानसिक तौर पर आप कंफर्टेबल वहां पर महसूस करते हो ना, क्योंकि आपने वहां पर किया हुआ है वो काम, कितनी बार किया हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना वो बड़ी मायने रखती है। चलिए जी, ब्रॉडकास्ट के अंत में आते हैं एक ऐसी न्यूज़ के ऊपर जिसके फिर कयासबाजियां हो सकती हैं। अब उसमें क्या कयास लगा सकते हैं हम भी बात कर लेते हैं। दूसरे वनडे से पहले जो है विराट कोहली एयरपोर्ट पर सिलेक्टर से बातचीत करते हुए नजर आए। कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्टर से बंदा बातचीत करता है खिलाड़ी। मगर प्रज्ञान ओझा हैं, सिलेक्टर बने, अभी हाल फिलहाल में बने हैं, और बड़ी इंटेंस सी टॉक थी। अब इस इंटेंस सी टॉक का क्या मतलब था कि प्रज्ञान ओझा विराट कोहली से वो इंटेंस सी टॉक करने से पहले गौतम गंभीर से बात करके आए थे। उसके बाद वो विराट कोहली से बात कर रहे थे, और आपस में विराट कोहली और गौतम गंभीर एक दूसरे को अवॉइड ही कर रहे हैं। ठीक है, जो नजर आ रहा है कि भाई कुछ परेशानी है, कुछ टेंशन है, और आपस में ना वो बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि फिर वही बात है कि दोनों उसी नेचर के हैं। बात पता लगा जी जो मैदान पे होता है वो एयरपोर्ट पे होना शुरू हो गया, तो फिर तो कहीं मुंह दिखाने लायक जो है टीम इंडिया नहीं रह जाएगी। तो ये एक चीज़ है सर कि प्रज्ञान ओझा अब तो चलो सिलेक्टर पहले उतना नहीं जाते थे, अब तो नज़र आते हैं। और अगर हम दोनों जानते हैं कि प्रज्ञान ओझा गंभीर के भी क्लोज हैं, काफ़ी क्लोज हैं। अगर कोई बात ऐसी ही बनती हो किसी तीसरे के समझाने से, या भाई चलो तुम दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आ रही, तो ऐसा तुम मुझे बता दो, मैं उसको जाके समझाता हूँ, तब उसे समझ में आएगी। वो सुनेगा कि कहा क्या जा रहा है, नहीं तो पहले वो तुम्हारा मुंह ही देखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कहानी जो है ना वो बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी बताया गया है कि भाई हमने भी खबर दिखाई थी कि रायपुर में एक बैठक भी हो सकती है। हाँ, लेकिन प्रज्ञान ओझा को जितना आप जानते हो और जितना मैं जानता हूँ, आपको लगता है कि वो इस मुद्दे पर डिस्कस कर रहे होंगे? ज्यादा नहीं कर पाएंगे, सुन लेंगे, बोल नहीं पाएंगे। और अभी हमने सिर्फ दृश्य देखे। हाँ। हमें नहीं पता वहां कम्युनिकेशन क्या हो रही है। ठीक है। और ये जो मीडिया के एक सेक्शन में लोग बॉडी लैंग्वेज पकड़ते हैं, मैं उसका माहिर हूं नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, कोई अब गाली गलौज कर रहा हो तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये भाई गाली गलौज हो रही, कोई आपको ऐसे उंगली दिखा रहा है, ऐसे क्या समझ में आता है। लेकिन दो लोग सामान्य बात कर रहे हैं, उसमें कैसे ही निकालने की यार ये क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इनका ये मनमुटाव दूर कर रहे हैं या कुछ। और प्रज्ञान ओझा बड़े शरारती भी हैं। मतलब वो शरारती इन द सेंस कि मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ। मौज लेने वाले होते हैं जैसे, तो वो मौज भी लेते हैं। हम लोगों ने साथ में उनके काम किया है, हम जानते हैं कि वो हमारे गेस्ट थे, तो किस तरह से वो मतलब उनके बारे में लोग कहते थे कि वो हंसा के पागल कर देते हैं लोगों को, सोने नहीं देते रात में। ठीक है, तो वो प्रोबेबली हो सकता है किसी और विषय पर बात कर रहे हो। लेकिन हाँ, अगर उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि किसी ना किसी को अब इनिशिएट करना पड़ेगा। वो गौतम गंभीर करेंगे। गौतम गंभीर का पद यहां बढ़ा है, गौतम गंभीर की उम्र उन लोगों से ज्यादा है, गौतम गंभीर ने क्रिकेट की दुनिया उनसे ज्यादा देखी है। एक बड़े भाई के रोल में दिल्ली से ही आते हैं वो भी। उस बिहेवियर को, उस मिजाज को भी समझते हैं कि आखिर क्या बुरा लग सकता है, और अगर बुरा लग गया है तो कैसे मनाया जा सकता है। अल्टीमेटली भारतीय क्रिकेट का भला इसी में है कि आज की तारीख में विराट कोहली, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर एक पेज पर आ जाए। अगर ये काम प्रज्ञान ओझा करा लें तो मुझे लगता है उनके इस पूरे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बनने का जो पीरियड है, जितने भी समय के लिए उनको बनाया गया, उसकी उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। कई बार कोई खिलाड़ी ऐसा होता है जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके
उसके उतने रिकॉर्ड बड़े ना हो, लेकिन उसकी बात सुनते बहुत लोग हैं, उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। आप सचिन के करियर में देख लीजिए, उनके बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली ही नहीं, ठीक है, या खेली तो बहुत कम खेली है, लेकिन सचिन उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, और ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट लंबी है। तो क्या पता, जो आपने कहा कि वो एक अच्छी गुड बुक में है, प्रज्ञान ओझा दोनों तरफ के अच्छे दोस्त हैं, हो सकता है प्रज्ञान ये जो बॉटल नेक है इसको दूर कर पाए। अगर वो दूर कर पाते हैं और अगर उनको ये जिम्मेदारी दी गई है ऐसा करने की, तो मुझे लगता है कम से कम अच्छा रिजल्ट निकलेगा, और वही भारतीय क्रिकेट के लिए इस वक्त अच्छा है। वरना फिर वही होगा कि आप उस फेज में चले जाएंगे भारतीय क्रिकेट के, वो 2006-07 वाले, जहां 15 लोगों के स्क्वाड में 3 आदमी अलग खाना खाने जा रहा होगा, 4 आदमी अलग खाना खाने जा रहा होगा, कप्तान के आसपास कुछ लोग जा रहे होंगे, उसके कोच का एक अलग खेमा होगा, कोच अपना अलग जा रहा होगा, ठीक है। तो ये ग्रेग चैपल के जमाने में हमने देखा है, और उस वक्त क्या रिजल्ट रहे हैं ये भी हमने देखे। तो भारतीय क्रिकेट इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए उस प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है जो इस वक्त सबको दिखाना चाहिए, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो। बिल्कुल जी। और देखिए, अब इसमें अभी तक तो चीजें ठीक इसलिए कि नतीजा आ रहा है ओडीआई के अंदर। अगर जो नतीजे आने बंद हो गए ना, तो ये चीजें ना और बड़ी लगने लगेंगी और भयानक लगने लगेंगी, और इनका स्वरूप जो है वो बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो वो दौर ना आ जाए, वो समय ना आ जाए, इसलिए एक पेज पर आकर आपस से चलें। और भाई देखो, कोच उन्होंने भी बना रहना है 27 तक, और खिलाड़ियों ने भी खेलना ही है, तो क्यों ना भाई मिल के कर लिया जाए। ये सब चीज़ें तो फिर चलती ही रहती है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में बस इतना ही। आप इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।